अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम पढ़ रहे थे पीपीएससी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डोगर्स की बुक से मॉडल पेपर नंबर 1। ये वीडियो का है पार्ट 10 और लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे 100 एमसीक्यूज़ मुकम्मल हो जाएंगे। द कैपेसिटी 91 पे है एमसीक्यूज़ नंबर। द कैपेसिटी ऑफ द एरोबिकली ट्रेंड मसल टू यूज़ फैटी एसिड एज अ फ्यूल रिजल्ट इन। ए ऑप्शन है रिडक्शन इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, sparing of muscle glycogen, sparing of blood glucose. All of above A and C are correct. None of above A and C are correct. जी वो कह रहे हैं कि A भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है। The capacity of aerobically trained muscle used to fatty as a fuel result in reduction in lactic। जिस मसल्स को हम ट्रेन कर लेते हैं कि वो एरोबिक एक्सरसाइजेज में हमारी हेल्प करें। एरोबिक एक्सरसाइजेज लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइजेज, अगर आप मैराथन दौड़ते हैं, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, अगर आप यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन पर हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसमें हम ट्रेनिंग अगर उसकी करते हैं एरोबिक की, तो उसमें क्या चीज़ है जो हमारे फ्यूल जो है हमारा काम आता रहता है। रिडक्शन होती है लैक्टिक एसिड की और स्पेयरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि स्पेयर पड़ा होता है ब्लड ग्लूकोज हमारे मसल्स में, जो थोड़ा थोड़ा जो है यूज़ होता रहता है और हमारी एरोबिक एक्सरसाइज में हेल्प करता है। 92 नंबर पर है ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ और पावर हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन मसल मास, मसल स्ट्रेंथ एंड एरोबिक कैपेसिटी, मसल बफरिंग कैपेसिटी। अब देखें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पावर ट्रेनिंग की जब बात हो रही है तो उसमें एनएरोबिक कैपेसिटी तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि हमने यकदम से कोई एक परफॉर्मेंस जो है वो करनी होती है। तो एरोबिक कैपेसिटी इसमें लिटिल इफेक्ट होता है इन एरोबिक कैपेसिटी, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट एनएरोबिक पे होता है, मसल मास पे होता है, मसल स्ट्रेंथ पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेटाबॉलिक अडेप्शन टू एंड्योरेंस ट्रेनिंग? कैन नॉट बी कंसिडर्ड: increased maximal oxygen uptake, increased antioxidant capacity, increased maximal rate of fat oxidation, increased adrenaline response to exercise, lower REF during submaximal exercise। इसका राइट आंसर है डी, इंक्रीज एड्रेनालाइन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। 94 नंबर पर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कंसिडर्ड एन ओपन स्किल? bowling, putting a golf ball, batting in the softball, shooting a basketball free throw। इसका राइट आंसर सी है, बैटिंग अ सॉफ्टबॉल। 95 नंबर पर the short lasting high intensity exercise in which oxygen required by the body exceeds the oxygen available is called isometric exercise, aerobic exercise, anaerobic exercises, kinetic exercises। शॉर्ट लास्टिंग कह रहे हैं, हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एक्सीड ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हो रही है, तो ये गलत यहाँ पर बताया गया है। बी एरोबिक एक्सरसाइज, इसका राइट आंसर है सी एन एरोबिक एक्सरसाइज। एमसीक्यूज नंबर 96 पर है जी एरोबिक पावर कैन बी इनहेंस्ड बाय स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, शॉर्ट स्प्रिंट्स, सर्किट ट्रेनिंग्स। एरोबिक पावर जी सर्किट ट्रेनिंग से इन्हांस होती है। सर्किट ट्रेनिंग अब क्या चीज़ होती है कि आप 10 पुशअप्स कर लें, फिर रेस्ट कर लें थोड़ा सा, और फिर उसके बाद पुल्स अप कर लें, फिर रेस्ट कर लें, फिर रनिंग कर लें, फिर रेस्ट कर लें, फिर आप वेट ट्रेनिंग कर लें, फिर इस तरह की मतलब कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स को मिला के मिक्सअप करके तो सर्किट ट्रेनिंग बन जाती है। 97 पर है मेटाबॉलिज्म इज़ डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल, अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड्स, proteins formed as dictated by the genetic material, protein composition of the DNA, the activity of enzymes produced in the nucleus। मेटाबॉलिज्म इज़ डिटरमाइंड बाय, अब देखें इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एनर्जी जो हमारी मसल्स से यूज़ हो रही होती है, मसल्स की कैपेसिटी होती है, प्रोटीन्स फॉर्म्ड एज डिटेक्टेड बाय द जेनेटिक मटेरियल। इसका राइट आंसर है 97 का। 98 पे है द एनर्जी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय ATP। ए है, बी पे है ADP, सी पे है फॉस्फोक्रेटाइन, डी पे है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ई पे है जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। द एनर्जी ऑल फॉर्म्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ATP, adenosine triphosphate।
99 नंबर पे है, फॉर वेरी हाई फोर्स कंट्रैक्शन लास्टिंग 1 to 2 seconds द इनिशियल एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम ATP स्टोर्स। अब देखें कि एक पहली जो हमारे मसल्स कंट्रैक्शन पर जो 1 और 2 सेकंड्स की इनिशियल एनर्जी सोर्स होती है वो हमेशा ATP की होती है। ये एनर्जी सोर्स यकदम से कोई एक्टिविटी करो तो ये एक्टिव होते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। 100 और हमारा लास्ट MCQs नंबर है जी, हु वाज द पायोनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक्स? सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, हाइपोक्रेट्स, रोसिया। मेडिकल जिम्नास्टिक्स में हाइपोक्रेट्स तो था, वो उनका ज़्यादा नाम आता है, हाइपोक्रेट्स या हिपोक्रेट्स कहते हैं। ये जी हो गए हमारे 100 MCQs पूरे 10 वीडियोस में। देखें इंशाल्लाह आगे इंपॉर्टेंट MCQs और फर्दर मैं आपको डिफरेंट बुक्स के हवाले से, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ट्रैक है, या अनाटमी है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, तो इसके अलग अलग करके भी आपको MCQs में वीडियोस बनाती रहूँगी, PPSC की प्रिपरेशन के लिए, FPSC की प्रिपरेशन के लिए। चलें जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।